हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं सी प्लस प्लस की। और सी प्लस प्लस के अंदर हम बात कर रहे हैं ओप्स कंसेप्ट की। इट मीन्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की। तो सबसे पहले बात करते हैं सी प्लस प्लस आपका प्योरली ओप्स नहीं होता, मतलब टोटली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं होती। दैट इज कैन बी रन थ्रू प्रोसीजर ओरिएंटेड जैसे हम रन करते हैं, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी रन कर सकते हैं। तो पहली बात करते हैं व्हाट इज द डिफरेंस, क्या मतलब है इनका। ठीक है, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मतलब ये है कि वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन द प्रोसीजर। हम प्रोसीजर पे फोकस करते हैं, बिहेवियर पे फोकस करते हैं, ऑब्जेक्ट पे फोकस नहीं करते। सपोज आपका मेन प्रोग्राम है और उसके अंदर आप यू आर यूजिंग डाटा 1 एंड डाटा 2, दो यूज कर रहे हो। एंड आप क्या कर रहे हो, फंक्शन 1, फंक्शन 2, फंक्शन 3, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के आप 3 फंक्शन बना रहे हो। हम ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, ऑब्जेक्ट नहीं कह सकते, कोई भी एक पर्टिकुलर एंटिटी ले लेते हैं। सपोज मैं फ्रूट की बात कर रही हूँ, फ्रूट में मैंगो, मैंने एक मैंगो फ्रूट ले लिया। ठीक है, मैंगो फ्रूट्स के बारे में मैं डिस्क्रिप्शन चाहती हूँ, तो मैंगो एक एंटिटी ले ली, सिंगल एंटिटी ले ली, और उसके बारे में मैं क्या बात कर सकती हूँ, किसी भी फंक्शन के अराउंड। ठीक है, तो इसका मतलब यह है मैंगो 1 एंटिटी है, उसके बिहेवियर को मैं यहाँ डिस्क्राइब कर सकती हूँ, और जितने ज्यादा बिहेवियर है वो मैं वहां यहाँ पर डिस्क्राइब कर सकती हूँ। बट टोटली वी आर फोकसिंग ऑन द बिहेवियर। मैं बिहेवियर पे फोकस कर सकती हूँ, ना कि मैं पर्टिकुलर एंटिटी के ऊपर फोकस कर सकती हूँ, बिकॉज एंटिटी तो आपका सिंगल है, मैंगो ही है जिसके बारे में आप डिस्क्रिप्शन दे रहे हो। और सेकेंड थिंग, अगर ये डाटा आपका मेन से एक्सेस हो रहा है तो उस डाटा को सभी फंक्शन यूज कर सकते हैं, बट हर एक फंक्शन का, हर एक बिहेवियर का अपना इंडिविजुअल डाटा होगा, तो वो आपस में इंटरैक्ट नहीं होगा, और आपस में फंक्शन भी आपस में क्या होंगे, इंटरैक्ट नहीं हो सकते इन अ प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। राइट, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जस्ट फोकस ऑन द बिहेवियर, नॉट पर्टिकुलर एंटिटी, क्योंकि हम एंटिटी एक ही बात कर रहे हैं, और इसी एंटिटी के को अगर और प्रोग्राम को आगे बढ़ाना है तो इसके बहुत नंबर ऑफ बिहेवियर्स को हम आगे डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो व्हाट इज इन द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि सपोज हम क्या करें, यही मैंगो ले लिया मैंने, राइट, मैंगो लिया है और मैंगो का अपना डाटा लिया है, एंड उसका फंक्शन यहाँ पर 1 ले लिया है। ठीक है, यहाँ फंक्शन 1 ले लिया है। सपोज मैं एक और आपका एंटिटी ले रही हूँ, और वी एम जस्ट गिविंग द डाटा, उसका अपना डाटा ले रही हूँ, और ये फंक्शन 2 ले रही हूँ। राइट, यहाँ फंक्शन मैंने 2 बना दिया। अगेन आई एम राइटिंग, यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, बनाना ले रही हूँ, राइट, और उसका अपना डाटा ले रही हूँ, और एक का फंक्शन 3 ले लेती हूँ। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या होता है, वी कैन फोकसिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। सपोज ये हमारे ऑब्जेक्ट एंटिटी, इस पे फोकस कर रही हूँ, और एक ऑब्जेक्ट के अपने डाटा, अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं, और अगर उसको किसी और की प्रॉपर्टी यूज करनी है, फंक्शन यूज करना है, ही कैन इजीली एक्सेस द प्रॉपर्टी ऑफ सम अदर ऑब्जेक्ट। आप ये देख रहे हो कि सपोज मैंगो भी पील करके करते हो, बनाना भी आप पील करके खाते हो, तो दोनों की प्रॉपर्टी सिमिलर होगी। मे बी F3 में वो प्रॉपर्टी है जो कि मैंगो को चाहिए, तो कैन इजीली एक्सेस द प्रॉपर्टी ऑफ F3 है। और भी प्रॉपर्टीज F2 की प्रॉपर्टी से चाहिए, तो यू कैन इजीली एड एक्सेस द F2 प्रॉपर्टी। और सपोज एक और ऑब्जेक्ट डालना चाहती हूँ जिसका डाटा और जिसका मुझे बिहेवियर प्रॉपर्टीज को यहाँ पर इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं, बिकॉज इट कैन बी एक्सेस फ्रॉम सम अदर, किसी और ऑब्जेक्ट से वो एक्सेस कर सकता है। तो इन दिस वे आपके क्या कर सकते हो, यू कैन एड मोर एंड मोर ऑब्जेक्ट टू पर्टिकुलर प्रोग्राम। और अगर हम कहें अ ग्रुप ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, ये सारे जो ऑब्जेक्ट हैं, दैट शुड बी सिमिलर टाइप, और सिमिलर टाइप होता है अ ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ क्लास। अब हम सपोज क्लास का नाम देते हैं फ्रूट, फ्रूट क्लास का नाम है, और उसके कितने ऑब्जेक्ट हैं, हमने यहाँ 4 ऑब्जेक्ट बना रखे हैं। हर ऑब्जेक्ट की अपने प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। अगर सपोज को लगता है कि उसकी प्रॉपर्टी दोबारा ना बन के किसी और से एक्सेस कर सकती है, तो वो इजीली एक्सेस फ्रॉम अदर ऑब्जेक्ट। तो यू कैन अंडरस्टैंड इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वी हैव फोकसिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पे फोकस करते हैं। हर ऑब्जेक्ट के अपने डाटा और प्रॉपर्टीज होते हैं जो कि आपस में शेयर हो सकती हैं, दैट विल नॉट शेयर इन अ प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट की और एक ही एंटिटी की बात कर सकते हैं। यहाँ पर सिमिलर टाइप्स के सभी एंटिटी की हम बात कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि सपोज ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट इज टाइप ऑफ एंटिटी which have own property, own behavior and own data। उसका अपना डाटा, अपना बिहेवियर होता है। क्लास क्या होता है, क्लास इज सिमिलर ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट combined in a
क्लास के अंदर कंबाइंड होता है। आप ये देख सकते हो कि डाटा या फंक्शंस होते हैं, अगर ये हमारा क्या होता है, दैट इज सिक्योर फॉर्म, जो कि क्लास के बाहर हम एक्सेस नहीं कर सकते। तो इसके बारे में भी बात करेंगे कि अब इसके जो उप्स है, अगर ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, हम क्लास की बात कर रहे हैं, हम ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो व्हाट इज द न्यू थिंग, तो इसमें एक नया क्या है, व्हाट इज द बेनिफिट, बेनिफिट क्या होती है, इसमें कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमें बेनिफिट देती है, हम उस प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। इसमें उप्स कंसेप्ट के अंदर आपने देखा होगा कि सबसे पहली चीज होती है एब्स्ट्रैक्शन, दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि सपोज हमने इसके डाटा और फंक्शन को यहाँ पर डिफाइन कर रखा है, तो नो नीड ऑफ गोइंग डिटेल ऑफ देयर फंक्शंस, कि फंक्शन के अंदर हमने क्या इंप्लीमेंट किया है उसकी डिटेल जानने की जरूरत नहीं है, जस्ट वांट टू नो कि वो ऑब्जेक्ट है, उसका डाटा कौन सा, उसका फंक्शन का नाम क्या है, वो क्या करना चाह रहा है, राइट। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर सब स्विच बोर्ड है, स्विच बोर्ड में हमें पता है कि कौन से स्विच से लाइट जलती है, कौन से स्विच से फैन चलता है या हमारा एसी चलता है, बट हमें उसकी इंटरनल वायरिंग को देखने की, जानने की जरूरत नहीं है। दैट इज कॉल्ड अवर एब्स्ट्रैक्शन पार्ट, बिकॉज इट विल हाइड योर इंटरनल डिटेल, इंटरनल डिटेल्स को क्या करता है, वो हाइड कर देता है, राइट। सेकेंड पार्ट आता है आपका इनकैप्सुलेशन, ठीक है। इनकैप्सुलेशन का मतलब है, आप ये देखो, इनकैप्सुलेशन का मतलब कैप्सूल हो गया। इट मीन्स अगर हम एक ऑब्जेक्ट की बात करें, उस ऑब्जेक्ट का डाटा और फंक्शन आप ये देखो रैप इन कैप्सूल फॉर्म में रैप हुआ है, इट मीन्स इट इज अ सिक्योर फॉर्म। आउटसाइड द क्लास उसे हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस नहीं कर सकते, बिकॉज ये सिक्योर हो रहा है। और अगर मुझे एक्सेस करना है तो थ्रू ऑब्जेक्ट एक्सेस करेंगे इन अ मेन प्रोग्राम, अगर ये हमारे पब्लिक होंगे तो वो बात फर्दर आगे की होगी कि इट इज इनकैप्सुलेट इन अ ऑब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ डाटा एंड फंक्शन, एंड इट इज अ सिक्योर फॉर्म, विल नॉट एक्सेस आउटसाइड द क्लास, मतलब उस क्लास के बाहर हम इजीली एक्सेस उसे नहीं कर सकते, राइट। सपोज एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे यहीं पर ले लिया हमने एग्जाम्पल, फ्रूट बनाया, ठीक है, हमने फ्रूट बनाया और फ्रूट के अंदर मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर मैंने क्लास क्लोज कर दिया और क्लास में मैंने क्या बना दिया, आई एम जस्ट गिविंग इंट, एक डाटा बना दिया यहाँ पर, एंड यहाँ पर एक फंक्शन बना दिया, f1 फंक्शन बना दिया, राइट, उसे यहाँ पर बना दिया। तो आउटसाइड द क्लास ये क्या होगा, दिस इज सिक्योर फॉर्म, ये हमारा इनकैप्सुलेट हो गया इन अ पर्टिकुलर क्लास। आउटसाइड द क्लास में ऐसे क्या कर सकते हैं, एक्सेस नहीं कर सकती, दैट इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन, राइट। नंबर थ्री पार्ट आता है आपका इनहेरिटेंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनहेरिटेंस। अब आप जैसे देखेंगे यहाँ पर कि मैंने ये कहा है कि वो क्लास के अंदर जो डाटा होता है आउटसाइड द क्लास में एक्सेस नहीं कर सकती, बिकॉज वो उस पर्टिकुलर क्लास का होता है। बट अगर मुझे एक्सेस कराना है तो मैं क्या कर सकती हूँ, इनहेरिटेंस प्रोसेस यूज कर सकती हूँ। इनहेरिटेंस का मतलब होता है एक सुपर क्लास की मैं सब क्लासेस बना देती हूँ और सुपर क्लास की सारी प्रॉपर्टीज सब क्लास में एक्सेस हो जाती है। जब व्हीकल ले रहे हैं, ठीक है, व्हीकल ले लें और व्हीकल की प्रॉपर्टीज ऑटोमेटिकली आपके दो क्लासेस में आ रही है। ये आपका आ रहा है पुल्ड व्हीकल और ये आ रहा है आपका ऑटोमोबाइल, राइट, दो में आ रहा है। तो आप ये देखो कि व्हीकल जो क्लास है उसकी सारी प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली इनहेरिट हो जाती है ऑटोमोबाइल में, व्हीकल की सारी प्रॉपर्टी पुल्ड व्हीकल में आती है। अगर फर्दर आप इसे क्या कर सकते हो, सब क्लासेस में डिवाइड कर सकते हो। सपोज आपने कार ले लिया, स्कूटर ले लिया, ट्रक ले लिया, तो इसकी फर्दर प्रॉपर्टी किस में आ जाएगी, सब क्लासेस के अंदर इनहेरिट हो जाएगी। इट मीन्स इसकी प्रॉपर्टी यहाँ तो यूज हो रही है, यहाँ भी यूज हो रही है, यहाँ भी यूज होगी, मतलब रीयूजेबिलिटी। अगर हम इनहेरिटेंस की वर्ड यूज करें तो रीयूजेबिलिटी, आप इसकी प्रॉपर्टी अगेन क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। दैट इज कम अंडर इनहेरिटेंस। और ये कंसेप्ट भी समझ में आ जाता है कि आपको पता है सिक्योर है, आउटसाइड द क्लास इनहेरिट नहीं, आउटसाइड द क्लास आप एक्सेस नहीं कर सकते, बट यूजिंग द इनहेरिटेंस प्रोसेस एक क्लास दूसरी क्लास की प्रॉपर्टी को एक्सेस ऑटोमेटिकली कर लेगा विद सम कंडीशन व्हेन वी यूज द इनहेरिटेंस पार्ट। इनहेरिटेंस पार्ट हम करते हैं। अब इसका लास्ट पार्ट आता है हमारा जो प्रॉपर्टी का, दैट इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। इट मीन्स दैट इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। अगर आपने पॉली मतलब क्या होता है, मतलब विद सेम नेम विद डिफरेंट टास्क, एक ही नाम के कई टास्क हो जाते हैं। सपोज हम कहते हैं कि अगर मुझे एरिया निकालना है, और एरिया किस किस का निकालना है, एरिया एक सिंपल एक सेम नेम से निकालना है, एरिया
एंड एरिया, ठीक है। मैंने सेम नेम लिखे हैं बट इनके टास्क अलग अलग है, क्योंकि यहाँ मैं एरिया किसका निकाल रही हूँ, सर्कल का निकालना चाहती हूँ। यहाँ एरिया किसका निकालना चाहती हूँ, ट्राइंगल का निकालना चाहती हूँ। यहाँ एरिया किसका निकालना चाहती हूँ, रेक्टेंगल का निकालना चाहती हूँ, ठीक है। तो मैंने 3 फंक्शन बना दिए एरिया के नाम से, बट मैं क्या कर रही हूँ, विद सम कंडीशन। मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ सर्कल का एरिया निकाल रही हूँ, यहाँ ट्राइंगल का एरिया निकाल रही हूँ, यहाँ रेक्टेंगल का एरिया निकाल रही हूँ। तो क्या हो गया, हम नाम तो हमने सेम रखा एरिया, बट टास्क हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं। दैट इज कम अंडर पॉलीमॉर्फिज्म, कि सेम नेम से हम डिफरेंट टास्क भी कर सकते हैं इन द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो ये आपके 4 मेन कंसेप्ट होते हैं जिसके थ्रू आपका ऊप्स चलता है। एंड क्लास एंड ऑब्जेक्ट तो होता ही होता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। यूजिंग क्लास एंड ऑब्जेक्ट ये सारे कंसेप्ट को हम फुलफिल करते हैं। तो होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और ऑब्जेक्ट में क्लास क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, एंड यूजिंग दीज क्लास एंड ऑब्जेक्ट इन सब कंसेप्ट को हम कैसे फुलफिल करते हैं। तो यूजिंग सम प्रोग्राम, आगे हम फर्दर वीडियोज में यूजिंग सम प्रोग्राम्स वी कैन एक्सप्लेन दीज थिंग very easily. Hope you like this video. Thank you.